कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रीकांत गुप्ता और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल हम सब की YouTube चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो एनटीपीसी के महाकुंभ के लिए जो हम लोग कर रहे थे 15 मिनट का वीडियो, 15 मिनट में एक कॉन्सेप्ट और एक नंबर पक्का फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपको काफी मजा आया होगा। कल हम लोगों ने माध्य माध्यिका बहुलक और इनसे रिलेटेड चीजों को सीखा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीख रहे हैं रोमन नंबर। तो आप सोच रहे होंगे रोमन नंबर की इतनी जरूरत क्या आ गई। अभी जो बीते दिनों में एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसमें 2 सेट में इसके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मतलब कि अगर आपको रोमन नंबर नहीं आता है तो एक मान के चलिए कि आपका एक नंबर गया, और मैं नहीं चाहता कि आपका एक नंबर चला जाए। तो मैं लेके आया हूं रोमन नंबर। चुटकी में आप सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आप आंसर निकालेंगे। इतने इजी वे में समझा दूंगा कि आपको फिर कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी से फिर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रोमन नंबर में जो 3-4 बातें आती हैं पहले तो आप उसको जान लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम रोमन नंबर को लिखना फटाफट सीखेंगे, कैसे रोमन नंबर को लिखेंगे। पहली चीज जो रोमन नंबर में आती है वो ये जो सामने आपकी लिखी गई है, बस इतनी ही रोमन नंबर होती हैं। इन्हीं से हमको सारी संख्याएं लिखनी होती है। पहला फर्स्ट, इसको हम 1 बोलते हैं। V इसको हम 5 बोलते हैं। X इसको हम 10 बोलते हैं। L इसको हम 50 बोलते हैं। C इसको हम 100 बोलते हैं। D इसको हम 500 बोलते हैं। M इसको हम 1000 बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको याद कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको याद करना सिखा देता हूं। ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा कि बस इतनी ही रोमन नंबर्स होती हैं। आपको ये तीनों चीजें तो याद होंगी, 10 तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। बात फंसती है LCD और M में। तो चलिए इसका एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं। सबके घर में LCD होती है, तो LCD से हो गया LCD, और उसको हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। हम ही तो चलाते हैं, LCD को हम ही चलाते हैं, तो LCD को हम मॉनिटर करते हैं, तो हो गया LCD M। L से हो गया 50, C से हो गया 100, उसका डबल हो गया। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं चीजें और बढ़ती चली जाएंगी, तो D 500, M उसका भी डबल कर दिया, सबसे बड़ी नंबर 1000 हो गया। तो यही रही आपका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इनमें से कुछ नंबर्स को हम रिपीट कर सकते हैं और कुछ नंबर को हम रिपीट्स नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किसको रिपीट कर पाएंगे और कितनी बार रिपीट कर पाएंगे। तो हम जो हमारे सामने ये फर्स्ट लिखा है, मतलब 1 जो लिखा है, ये X जो लिखा है, ये C जो लिखा है, ये और M जो लिखा है, ये देखिएगा। फर्स्ट को, X को, C को और M को, इसी को हम रिपीट करके लिख सकते हैं, और इसको हम मैक्सिमम 3 टाइम केवल रिपीट कर पाएंगे, मैक्सिमम 3 टाइम्स। दूसरे कौन बचे? तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये हुआ, ये जो हमारे पास 5 वाले दिख रहे हैं, सब 5 वाले, ये वाला 5, ये 5 वाला और ये 5 वाला, बोले तो 5, 50 और 500, 5, 50 और 500, 5, 50 और 500। इनको हम कभी भी रिपीट नहीं कर पाएंगे, कभी भी रिपीट नहीं कर पाएंगे। इनको 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। तो ये हुआ आपका एक 2 कॉन्सेप्ट और, कि फर्स्ट को, X को, C को, M को 3 बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं। V को, L को, D को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। कैसे आप याद करेंगे? 5 वाले जो भी आपको दिख रहे हैं उनको हम नहीं रिपीट कर पाएंगे, बाकी को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं, जब एक बार लिखते हैं इसको फर्स्ट को तो होता है वो 1, इसी को 2 बार जब लिख देते हैं तो हो जाता है 2, इसी को 3 बार लिख देते हैं तो हो जाता है 3। क्या कभी आपने देखा कि इसको ऐसे 4 बार लिख दे और 4 हो जाए? नहीं, क्योंकि 3 बार से ज्यादा हम कभी भी रिपीट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हम 2 बार X लिख देते हैं, मतलब 10 और 10 20 हो जाता है। 3 बार लिखते हैं
तो 10 10 20 10 30 हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने देखा कि x x x 4 बार लिख दिया जाए तो वो 40 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 4 बार हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब चलिए दूसरी बात समझ लेते हैं, दूसरे वाले को भी एग्जाम्पल से। ये तो पहले वाले का एग्जाम्पल था, दूसरे वाले का एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरे में अगर मुझे 10 लिखना है तो क्या मैं v को 2 बार लिख दूं? नहीं लिखूंगा, क्योंकि 10 के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी नंबर दे रखा है। फिर अगर मुझे 100 लिखना हो, 10 को मैं v नहीं लिख सकता। अगर मुझे 100 लिखना हो तो क्या मैं इसको l लिख दूं? बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि 100 के लिए तो हमारे पास अलग ही चीजें रखी है। तो आप इसको समझ लीजिए कि VLD को रिपीट नहीं कर सकते और फर्स्ट 10C को रिपीट कर सकते हैं। इन्हीं को रिपीट करके हम लिखते हैं। चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, आइए क्या है। 50। तो चौथा कॉन्सेप्ट आपके सामने ये आ रहा है कि सीधी सीधी संख्या तो हमने आपको लिखा दिया, ये इसी से सीधा सीधा बन जाएगा। लेकिन अगर टेढ़ी संख्या लिखनी हो बोले तो, जैसे आप देखते हैं जब हम लिखते हैं कि 9, जब हमको 9 लिखना होता है तो हम लिख देते हैं 1 और x, ऐसे लिखते हैं, ये हो जाता है 9। लेकिन जब हम लिखते हैं 11 तो क्या करते हैं? उसके लिए हम लिख देते हैं x को पहले लिखते हैं और फर्स्ट को बाद में डालते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 12, 11 हो जाता है। कैसे होता है उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर कोई नंबर किसी के पहले लिखी हुई है, इसका मतलब वो उसमें से घटती है। जैसे x क्या होता है? x होता है 10, इसके पहले 1 लिखा है तो उसमें से 1 घटाते हैं, ये हो जाता है 9। ऐसे ही ये x लिखा है मतलब हो गया 10, उसके बाद वो संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। ऐसे ही आप कितनी भी संख्या लिख सकते हैं। चलिए एक दो संख्या और लिख के देखते हैं कि क्या होगी। अब मुझे लिखना है 27। क्या लिखना है? 27। तो 27 हम कैसे लिखेंगे? इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने लिखा 10 10 20 और ये 5 25 हो गया और 2 हमने और लगाया तो हो गया 27 सीधे सीधे। ठीक, 10 10 20 5 25 और 2 27। अब हमने कहा कि मुझे लिखना है 19। क्या लिखना है? 19। तो 19 को कैसे लिख सकते हैं? या अगर मैं बोलूं मुझे लिखना है 18 तो कैसे लिखेंगे? 18 को लिखिए 10 प्लस, जैसे अगर मैं बोलूं 18 को लिखेंगे 10 प्लस 5 प्लस 3, तो वही लिखेंगे। 10 के लिए होगा x, 5 के लिए हो गया v और 3 के लिए हो गया 3i। तो यही हो गया हमारा 18, क्योंकि आगे प्लस था। पीछे अगर कोई चीज लिख देते हैं तो वही माइनस हो जाती है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं क्या है हमारा। पांचवा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सीधे सीधे ये संख्या लिखी जा रही है i v x l c d और m, तो इसका मान तो सीधे सीधे लिखा है आपके सामने कि वह 1 5 10 50 100 500 और 1000। लेकिन अगर इसके ऊपर बार लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी भी रोमन अंक के ऊपर बार लग गया तो मतलब वो अपनी 1000 गुना हो जाती है, 1000 टाइम हो जाती है। जैसे अगर v पे बार लिखा है तो v होता है 5, वो उसका 1000 गुना हो जाएगी, बोले तो ये 5000 लिखी हुई है। ऐसे m की बात कर लेते हैं, एक बड़ी वाली संख्या ले लेते हैं। m के ऊपर अगर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि m होता है हमारा 1000 और उसका 1000 गुना जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा 10 लाख। देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये हमारा हो जाएगा 10 लाख। तो यहां तक हमारे रोमन अंक के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो खत्म होते हैं। अब हम लोग बढ़िया बढ़िया सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। इनका यूज जो हमने अभी बार वाला बताया, इनका यूज कहाँ करते हैं? जब हमको बहुत बड़ी बड़ी संख्या लिखनी होती है, 50,000 60,000 1 लाख करोड़, तब हम इनका यूज करते हैं।
आपके पेपर में जहां तक क्वेश्चन आना है वो छोटी छोटी संख्याएं आएंगी, बहुत बड़ी संख्याएं नहीं आएंगी। हम बिना बार के ही काम चला लेंगे उसके लिए। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। तो ये देखिए, ये आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे हलवा टाइप के सवाल रखे हुए, बिल्कुल हलवा जैसा बना हुआ है। करके देखते हैं। ये लिखा है 20 और 20 बोले तो 10 प्लस 10। तो एक 10 के लिए हमने लिखा x और दूसरे 10 के लिए हमने लिखा x। हो गया 20। 30 के लिए देखते हैं। 10 20 30। तो क्या 40 के लिए 4 बार लिख दें? नहीं, अभी हमने बताया था कि हम 40 के लिए 4 बार नहीं लिखेंगे। ये देखिए, पहले हम लिखेंगे 50 और उसमें से हमको करना है -10, तो हमारा हो जाएगा वो 40। 50 के लिए हमने आपको बताया है L, तो हमने लिखा L। और घटाने के लिए हमने बोला था कि पीछे लगाते हैं, तो हमको 10 घटाना है तो हम x पीछे लगा दिए, तो हमारा हो गया XL 40। 60 लिखना है तो हमको उसी x को आगे लगा देंगे, क्योंकि 50 प्लस 60 होता है, प्लस 10 60 होता है, तो L x हो गया। 70 लिखना है तो L 50 हो गया, 60 हो गया और एक x 70 हो गया। ऐसे ही 80 लिखना है तो हम 50 60 70 80 मैक्सिमम 3 बार हम इसको कर सकते हैं। 90 लिखना है तब क्या लिखेंगे? तो क्या 50 के बाद 4 बार ये कर देंगे? नहीं करेंगे। 90 के लिए हम जाएंगे पहले 100 तक। नियरेस्ट क्या हमारे पास दिया जाता है, हम उसमें बात करते हैं। तो अगर हमको 90 लिखना तो उसके नियरेस्ट 100 था, तो हमने लिखा 100 और 100 में से जब 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90। 100 के लिए लिख दिया हमने C और उसमें से 10 माइनस करना है तो x को पहले लगा दिया, तो ये हो गया हमारा 90। आगे चलते हैं। 200 को क्या लिखेंगे? डबल C। 300 होता तो ट्रिपल C लिखते। 400 को क्या लिखेंगे? 400 के करीब में हमारे पास जो दे रखा है वो 500 है, तो हमने लिखा D 500। उसमें से 100 को हमने पीछे लगाया, मतलब C को जब पहले लगा देंगे तो 100 घट जाएगा, मतलब C को जैसे ही पीछे लगाया तो 500 में से 100 घटा तो वो 400 हो गया। 600 लिखना है तो C को आगे भगा दो, तो D C, तो ये हो गया 600। 500 और एक 600। ऐसे ही 1000 लिखना है तो 1000 कैसे लिखेंगे? 1000 को हम लिखेंगे पहले तो हम 900 को, 900 को क्या लिखेंगे? ये 1000 के आसपास है, तो पहले हम 1000 लिखे। 1000 में से 100 को घटा दें तो हमारे पास हो जाएगा 900, तो 100 घटाने के लिए हमको पहले C लगाना पड़ेगा, तो हमने लगा दिया C। तो CM साहब जो चीफ मिनिस्टर थे वो हो गए 900। आगे देखते हैं 699। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही और खतरा खतरा सवाल आने वाले हैं। अब आपको मैं कुछ धांसू सवाल करवाऊंगा जिसको देख के आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया है, तो आप तैयार रहिए। इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। पहले हम इसको लिखेंगे 500, क्योंकि 600 500 के करीब है, तो हमने लिखा 500। फिर 99 है मेरे पास। 99 किसके करीब है? 100 के करीब है, तो हमने लिखा 100। क्या लिखा? 100। फिर 100 से हमको लाना है 90, क्योंकि 100 से हम डायरेक्ट 1 घटाएंगे तो वो चीजें सही नहीं होने वाली है, क्योंकि उसके पहले भी तो मेरे पास 10 है, तो हम क्यों ना 10 घटा लें। 1 घटाएंगे नहीं, तो हमने किया उसमें से 10 माइनस, और उसमें हमने फिर किया 9 प्लस। और 9 प्लस कैसे करते हैं? 9 हमको प्लस करना, वो दिखाते हैं कैसे करते हैं। 500 के लिए हमको लिखना है D, तो हमने लिखा D। फिर हमको लिखना है 100 प्लस करना है। 100 प्लस करने के लिए हमने लिखा C। और फिर 100 में से हमको 10 को माइनस करना है। 10 होता है x, तो हमने 100 में से x को माइनस किया। फिर हमको लिखना है 9। 9 कैसे लिखते हैं? 9 को लिखते हैं x माइनस 1। x के सामने जब 1 लगाया मतलब ix, जो कि आप जानते हैं 9 कैसे लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया 699। फिर से एक बार समझ लीजिए। 500 लिखा D, फिर हमने C लिखा 100, 600 हो गया। 600 में से x बोले तो 10 घटाया तो हो गया 590,
और आगे हमने ये 9 लिख दिया, तो 90 और 9 99। 599 आ रहा है तो आंसर उसका 599, सॉरी ये 599 इसको कर लीजिए। ये देखिए 599 आ गया, तो ये 599 कर लेते हैं, ऐसे आप 699 कर लेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं कुछ और कठिन कठिन सवाल। तो 599 तक हमने वहां देखा, अब 699, 885, 728, 576 और 3781 को देखते हैं। 3781 शुरू करते हैं। तो हमको लिखना है 500, फिर 600, फिर एक और 100, 700। 700 में से जब मैं घटाऊंगा 10 तो हो गया मेरे पास 690, और 690 में जब मैं फिर 9 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा मेरा 699। 500, 600, 700 में से 10 घटाया तो 690, और 9 फिर जोड़ दिया तो ये 699 हो गया। अब 500 के लिए हम क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं, तो हमने लिखा डी। फिर हमको 100 लगाना है, 100 माने तो सी, तो ये हो गया हमारा 600। फिर हमको लिखना है 100 माइनस 10, तो हमने लिखा सी, और उसमें से 10 कम किया तो हो गया ये 10 कम, तो 90 हो गया। ये हुआ 690। फिर हमको लिखना है 9, और 9 तो आप जानते ही है कि आई और एक्स लिखते हैं, 9 को आई और एक्स लिखते हैं, तो ये हो गया 699। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आएगा क्यों नहीं। अगला देखते हैं 855। 855 एकदम इजी है। पहले हम लिखे 500, फिर हमने लिखा 100, फिर 100, फिर 100। 500, 600, 700, 800, 50 और 5। सीधा सीधा था, कुछ नहीं करना था। तो ये हो गया हमारा 500, 600, 700, 800, 50 और 5, 55, 855। अब इसको लिखेंगे कैसे? 500 को हम लिखते हैं डी, 100 को सी, 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 50 को लिखते हैं एल, और 5 को लिखते हैं वी। तो हमारा हो गया डी, सी, सी, एल, वी। तो ये हो गया 855। आगे देखते हैं 728 को क्या लिखेंगे। तो ऐसे 728 को भी पहले ब्रेक कीजिए। तो हम लिखे पहले 500, क्या लिखे 500, फिर प्लस 100, फिर प्लस 100। तो ये कितना हो गया हमारा 500, 600, 700। 700 के बाद फिर हमने लिखा 20, तो हमको 10 प्लस 10 20, और 8 28। ये चीज हमको लिखना है। तो देखिए 500 के लिए फिर हम लिखेंगे डी, 100 के लिए सी, इस वाले 100 के लिए सी, इस 10 के लिए 2 बार एक्स, और इस 8 के लिए हमको लिखना है वी और आई आई आई। तो ये हो गया हमारा 728। आगे 576। 576 कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। 500 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6। 500 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6। 500, 50, 60, 70, 76, 576। 500 के लिए हम लिखते हैं डी, 50 के लिए हम लिखते हैं एल, 10 के लिए लिखते हैं एक्स, एक्स, और 6 तो आपको पता है वी के सामने आई। तो डी एल एक्स एक्स वी आई। तो ये हो गया हमारा 576। अब 3781 के लिए भी देख लीजिए, लगे हाथ। 3000 के लिए हमको लिखना पड़ेगा 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, क्योंकि 3 बार मैक्सिमम कर सकते हैं तो हमने 3 बार कर दिया। फिर 700, 700 को तोड़ेंगे तो 500 प्लस 100 प्लस 100। तो ये हो गया 700। 81 लिखना है, तो 81 के लिए 50 प्लस 30 और प्लस 1। तो देखिए कितना हुआ 3781। 3781
81। तो 1000 के लिए M, 500 के लिए D, 100 के लिए C, 50 के लिए L, और इस 30 के लिए 3 बार X, और 1 के लिए तो आप जानते हैं I। तो यही हमारा हो गया M D C L X 1, M D C L X 1। तो ये होगा हमारा 3781। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मजा आया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए पहले हम होमवर्क वाला सेशन देख लेते हैं। होमवर्क आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए, अब तक हमने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की, और आप पेपर पेन लेके बैठे होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। उसको कल देख के सॉल्व करके आंसर कमेंट में कीजिएगा। ये आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमसे, रोज मैं आपको धमाकेदार टॉपिक के साथ मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लीजिए।